जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। आइए कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। पुनि रघुपति बहुविधि समझाए, ले पादुका अवध पुराए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, बहुवर भेंट पुनिवरनी। कही विराध बट जेहि विधि, देहि तजी सरभंग। बरनि सुति छन प्रीति, पुनि बहु अगस्त सत्संग। सियावर राम जय जय राम। ये शंकर जी भगवान पार्वती को जो कथा सुना रहे हैं, उसकी हम आगे की कथा कल से आगे की आज कर रहे हैं। इसमें रघुपति भगवान ने भरत जी को बहुत प्रकार से समझाकर अपनी पादुका देकर अवधपुर भेज दिया है। और भरत जो है उसके बाद वापस अयोध्यापुर आ गए हैं और अत्रि से भेंट करके भगवान आगे के लिए चल दिए हैं। अब आगे चले हैं तो भगवान ने विराट का वध किया है। और यहीं आगे चले, उसके आगे चलते हैं तो आगे एक सरभंग मुनि का आश्रम है। सरभंग मुनि की कथा हम आज आपको सुनाते हैं। सरभंग मुनि का जो तप था वो इतना प्रबल हो गया था कि स्वयं इंद्र उनके लिए सशरीर स्वर्ग ले जाने के लिए अपना विमान लेकर आए और सरभंग मुनि को बोले कि भाई आपको आपके इतने पुण्य और प्रभाव से बढ़ चुका है कि आपको आज्ञा है हमारे प्रभु की कि आपको सशरीर स्वर्ग में लाया जाए, तो आप चलिए, आपके लिए विमान आया। अब सरभंग मुनि बोले अच्छा ऐसा है तो चलिए। अब सरभंग मुनि जो है उसमें बैठ गए। अब जैसे ही चलने वाले थे तभी उनका एक शिष्य ने आकर बतलाया कि महाराज गुरुजी, हमें खबर मिली है कि राम और लक्ष्मण इसी रास्ते से आ रहे हैं। राम लक्ष्मण सीता जी इसी रास्ते से आ रहे। अब सरभंग मुनि तो कूद गए विमान से, इंद्र से बोले भैया अपना विमान ले जा और मैं तो अपने प्रभु राम के दर्शन करूँगा। और इंद्र चले गए हैं। अब सरभंग मुनि अपने आश्रम में रुक गए हैं। इसके बाद आगे जब कुछ ही देर बाद राम जी आ जाते हैं। राम जी को देखकर सरभंग मुनि उनका स्वागत करते हैं और उनको कहते हैं प्रभु बस कुछ देर आप खड़े रहे यहीं पर। अब प्रभु को बैठने को भी नहीं कहते और लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगते हैं। और लकड़ियाँ इकट्ठी करके सरभंग मुनि जी पूरा एक वो लकड़ियों का ढेर बना लेते हैं, उसके ऊपर कूद कर बैठ जाते हैं। अब राम जी से कहते हैं कि प्रभु जरा वो जल का लोटा तो मुझे दीजिए। और जल का लोटा लेकर सरभंग मुनि जी हाथ में जल लेते हैं और संकल्प करते हैं कि हे स्वामी, हे राम जी, आज तक मैंने जितने भी तप और जप और पुण्य प्रभाव मैंने किया है, जब दान तप जो भी पूजा पाठ किया है, सारा फल मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और इतना कहते ही उसके बाद अपनी योगाग्नि से अपनी उस चिता में अग्नि प्रकट कर देते हैं और प्रभु उनका तेज प्रभु के तेज में समा जाता है। अब प्रभु आगे को चल देते हैं। आगे जाकर अगस्त मुनि का एक शिष्य है सुतीक्षण। एक बार सुतीक्षण महाराज अगस्त ऋषि कहीं आश्रम से बाहर गए तो सुतीक्षण को बोले कि देखो ये शालिग्राम भगवान है, रोज़ इनकी सेवा करना है, रोज़ नहलाना है, तुलसी दल चढ़ाना है, चंदन लगाना है। अब एक बार सुतीक्षण जी नहाने के लिए अपनी गंगा के किनारे तो था ही आश्रम नदी के किनारे, तो वो नदी नहाने गए तो देखा नदी के पाल पर एक जामुन का पेड़ था, बड़ी बढ़िया बढ़िया जामुन लगी थी। अब सुतीक्षण जी जामुन तोड़ने के लिए
कोशिश करने लगे। अब उन्होंने तो देखा कि भाई जामन तो टूट नहीं रही, तब उन्होंने वो शालिग्राम को ही ऊपर मारा। 2-4 जामन गिरी और उसके बाद शालिग्राम भी नदी में समा गए। अब सुधींद्र जी महाराज ने सोचा है अब क्या करूं, गुरुजी आएंगे वो पूछेंगे शालिग्राम भगवान का है। तो उन्होंने बड़ी सी जामुन वहाँ रख दी। और अब जब अगस्त ऋषि आए तो उन्होंने ठाकुर को, शालिग्राम ठाकुर को उठाकर दिलाया तो वो तो गुठली निकल आई। तो सुधींद्र से पूछा ये क्या है? कह लगे पोटी पोटी चंदन, पोटी पोटी पानी। तो घिस गए ठाकुर हम क्या जानी। तो ठाकुर जी वो ऋषि अगस्त जी ने सुधींद्र को कहा कि देखो आज तुम मेरे आश्रम से निकल जाओ, और जब तक तुम असली भगवान को लेकर मेरे पास नहीं आओगे मैं तुम्हें आश्रम में एंट्री नहीं दूंगा। और सुधींद्र जी उसी दिन से आज आश्रम के कुछ दूर बाहर अपनी झोपड़ी बनाकर रहते थे। अब राम जी उसी रास्ते से आ रहे हैं और सुधींद्र को मिल गए हैं। अब सुधींद्र जी ने राम जी की बड़ी सेवा की और कहने लगे कि प्रभु यहीं कुछ दूर पर मेरे गुरु जी रहते हैं, मैं चाहता हूँ आप उनसे भी मिलें और मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। और सुधींद्र जी आगे आगे हैं, राम जी पीछे पीछे हैं, और उनको दरवाजे पर रोक दिया। गुरु जी के आश्रम में आ गए सुधींद्र महाराज। कहने लगे अगस्त जी कहने लगे भाई कैसे हमारे आश्रम में आया, तुझे तो मैंने मना किया था कि गुरुजी आज असली वाले भगवान को लेकर आया हूँ। तब गुरुजी ने द्वार पर आया, देखा राम जी खड़े हैं। अगस्त जी ने उनका स्वागत किया है, बिठाया है और उनको दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं। और एक जो राजा उनके रघु ने का तीर था वो दिया है कि इसी से रावण मरेगा। तब भगवान अगस्त जी से पूछते हैं कि अब मैं कहाँ आगे जाकर निवास करूँ। तब अगस्त जी बताते हैं कि आगे दंडक वन में आप रहिए, वहाँ निशाचर बहुत साधु संतों को सताते हैं, उनका विनाश कीजिए। भगवान दंडक वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। कहीं दंडक वन पावन ताई, गिद्ध मंडले पुनीत ही खाई। पुनि बहु पंचवटी कृतवासा, सजी सकल मुनि तीर्थरासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूपनखा जिमि कही कुरूपा। खरदूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मरम दसान न जाना। और अब भगवान अगस्त जी ने कहा कि आप पंचवटी नामक दंडक वन में स्थान है, वहाँ पर अपनी कुटिया बना कर रहिए और जो निशाचर मुनियों को त्रास दे रहे हैं उनका संहार कीजिए। अब शंकर जी आगे उपदेश देते हैं कि राम जी ने लक्ष्मण को उपदेश दिया है और वहाँ पर सूर्पनखा किस प्रकार से आई है, और सूर्पनखा की ने जब सीता जी को परेशान किया तो राम जी ने लक्ष्मण के द्वारा किस प्रकार उसके नाक और कान कटवाए हैं। और इसके बाद सूर्पनखा खरदूषण को लाई है और खरदूषण को किस प्रकार राम जी ने मारा है। 10 कंधर मारीच बत की, जय विधि भई सो सब कही। उड़ी माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह कछु बरना। उन्हें प्रभु गिद्ध क्रिया जिमि कहनी, मधि कवद सर सबरी गति दीनी। बहुनि विरह वर्णत रघुवीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। नमो नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताहि, बाली प्राण भंग। और इस प्रकार शंकर जी पार्वती जी को आगे की सारी कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार सीता जी का हरण किया और मारीच का वध किया, और इस प्रकार भगवान का कुछ विरह की बात बताते हैं। और पुनि जटायु किस प्रकार रावण से लड़ा, उसकी क्रिया राम जी ने की। कमंद को
और सबरी को गति दी और वह इस प्रकार आगे गए और सरोवर पर जाकर नारद जी से संवाद हुआ और हनुमान जी से मिलने का प्रसंग और सुग्रीव जी से मित्रता का प्रसंग बताते हैं। कपि तिलक करि हो गत शैल परिवर्षन वास वर्षा शरद राम रोष कपितराज। और किस प्रकार वर्षा ऋतु में भगवान वहाँ कुटिया पर रहे और वर्षा के बाद जब सुग्रीव भूल गया भगवान का कार्य तो किस प्रकार से रोष किया है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।